हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी के बारे में, जो 15 दिसंबर सोमवार को पड़ रहा है। तो चलिए हम इस एकादशी के बारे में जानते हैं कि इसका विधि वर्णन क्या है। तो इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। जो असफल हो रहा है उसे सफलता प्रदान करने वाली एकादशी। जो मेहनत करता है फिर भी फल नहीं मिलता, जो बार बार टूटता है फिर भी उठ खड़ा होता है, उसके लिए ये एकादशी है। 15 दिसंबर को सफला एकादशी है और इस एकादशी का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु से है। इसका उद्देश्य है पापों का क्षय, जीवन के पापों का अंत और कार्यों में सफलता। एकादशी क्यों होती है? शास्त्रों के अनुसार एकादशी असफलता को सफलता में परिवर्तन होने वाली एकादशी मानी जाती है। प्रयास के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, धन, कार्य या सम्मान, मन की शांति में अटका हो, जीवन में निराशा, रुकावट या अपमान झेल रहे हो, उनके लिए ये एकादशी जीवन मोड़ने वाली है। सफला एकादशी की एक कथा है संक्षिप्त में, जो मैं आपको सुनाती हूँ। आप जरूर सुनिएगा और इसके पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इससे जुड़े वीडियो, भगवान से जुड़े, भक्ति से जुड़े वीडियो मैं आपके बीच लाती रहूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में महिस्मित नगर के महिस्मान नाम के राजा का पुत्र लुम्पक बड़ा ही दुराचारी था। पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया और उसका लड़का दर दर जंगल में भटकने लगा। राजा का लड़का जंगल में भटकता रहा, चोरी करता रहा, गलत काम करता रहा। एक दिन अज्ञानवश वो सफला एकादशी के व्रत का उपवास कर लिया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उस एकादशी के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हुए। पिता ने उसे सम्मान पूर्वक अपने राज्य में लौटाया और उसको राजपाट दे दिया। इसलिए इसे सफला एकादशी यानी सफलता की एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी व्रत कैसे करें? सात्विक भोजन लें और झूठ, क्रोध, निंदा से दूर रहें। मन में संकल्प लें, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, मुझे अज्ञानता से, मुझे पापों से, मुझे क्रोध, लालच और ये जितने भी बुरे कर्म हैं उनसे दूर रखिए। मैं आपका स्मरण करता हूँ या करती हूँ और मैं आपके शरण में हूँ। और मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें प्रभु का, और मन में कोई भी मैल ना रखें। इस एकादशी का फल तुरंत ही बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इस एकादशी के करने के क्या क्या लाभ हैं, चलिए बताते हैं। धन में वृद्धि होती है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य एकदम से बढ़ने लग जाते हैं, मन प्रसन्न रहने लग जाता है, किसी के लिए मन में कोई द्वेष की भावना नहीं रहती है, जीवन को नई दिशा मिलती है, कृष्ण की अनुभूति होने लगती है, पिछले कर्मों के दोष जो होते हैं वो कटने लग जाते हैं। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो भगवान श्री कृष्ण आपको उन चीज़ों में सफलता प्रदान करने लग जाते हैं। आप प्रसन्न रहने लग जाते हैं। और इस एकादशी भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ इतना कहिए: हे प्रभु, मेरे प्रयासों को व्यर्थ मत जाने दो, मेरा मार्गदर्शन करो और मेरे हृदय में वास करो प्रभु। मैं आपके शरण में आया हूँ या मैं आपके शरण में आई हूँ। यह एकादशी आपकी साधना और संघर्ष दोनों को फल प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों, इस एकादशी को जरूर करें और अपने जीवन में प्रकाश भरें और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप जरूर करते रहें। माला जाप करें, भगवान का स्मरण करें। कोई भी कार्य करते हुए आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रकाश लाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।